ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम। बंधु, आज मैं आपके समक्ष ध्यान कब लगता है उसके विषय में सत्संग वाणी में स्पष्ट कर रहा हूँ। एकाग्रता, ध्यान से आनंद की स्थिति कैसे आती है, उस विषय में मैं यात्रा पर वर्णन करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम सबसे जो बड़ी बात है, हमारी यात्रा जो है ये पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक की यात्रा है। जो व्यक्ति जीवन के रहते हुए ये सारी यात्रा कर लेता है तो वो आसन योग से लेके प्राण योग, ध्यान योग, समाधि योग, आनंद योग तक की यात्रा कर लेता है। तो हमारे पाँव से लेकर मूलाधार तक हमारी जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो प्रकृति में हमारा शरीर प्रकृति का बना हुआ है, इसमें वास करती है, तो इसका सबसे ज़्यादा फोकस पृथ्वी की ओर होता है। क्यों? क्योंकि शरीर पृथ्वी का है, मन पृथ्वी का है, बुद्धि पृथ्वी की है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ। और दिमाग, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब इस सोलर सिस्टम में, इस धरती पर प्रकृति के हैं। तो इसलिए हमारा हर जो यंत्र प्रणाली है वो प्राकृतिक में रहते हुए पृथ्वी की ओर उसका ज़्यादा आकर्षण है। तो जब उसका आकर्षण इसकी ओर ज़्यादा है तो हमारे भीतर जो आत्म की ऊर्जा, सनातन ऊर्जा, जिसके द्वारा हमारे शरीर को गति मिलती है, हमारी इंद्रियों को गति मिलती है, हमारी बुद्धि को गति मिलती है, हमारे दिमाग को, हमारे मन को, और जितना भी सिस्टम है इन सबको गति मिलती है, तो वो आत्म की शक्ति, सनातन ऊर्जा जिसको कहते हैं, उसके द्वारा मिलती है। अब चूंकि उसका सारा सिस्टम किस में आ गया है? प्रकृति में। और फिर जब उसका आकर्षण पृथ्वी की ओर होगा तो हमारे पाँव जो हैं, जो यात्रा मैं कह रहा हूँ कि ये यात्रा पाँव से सिर की चोटी तक करनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे पाँव जो हैं वो पृथ्वी से हर दम जुड़े रहते हैं। जब हम चलते हैं, जब हम बैठते हैं, तो हमारा जो मेन ऊर्जा है वो पाँव और मूलाधार के बीच में विचरित करती रहती है। और जब तक ऊर्जा पाँव से लेकर मूलाधार तक विचरित करेगी तब तक किसी के अंदर एकाग्रता नहीं आएगी। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं आएगी। तो जब हम ऊर्जा को पाँव से उठाकर मूलाधार से भी थोड़ा कहाँ ले जाते हैं, मैं इसमें पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे शरीर में जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रकार, सत्यलोक, ये हमारी शरीर में द्वार हैं। तो इन द्वारों के स्थान क्या क्या हैं? मूलाधार हो गया हमारी दो टांगों के बीच, जहाँ जॉइंट है ऊपर, जहाँ से हम सीट पर बैठते हैं, और इसको मूलाधार कहते हैं। मूलाधार के नीचे सारा आकर्षण पृथ्वी का है।
और मूलाधार बेस है। मूलाधार से सारी एनर्जी मूलाधार खींचता है हमारे ऊपर से और नीचे पृथ्वी की ओर आकर्षित कर देता है। इसलिए जिसके कारण हम काम, वासना, लोभ में फंस जाते हैं। तो जब हम अपनी एनर्जी को मूलाधार से, मूलाधार में जो शक्ति ऊर्जा है उसको सुषुप्त शक्ति कहते हैं, यही आत्म की ऊर्जा वहाँ सुषुप्त शक्ति कहलाती है। और उसके बाद इसको हमने कहाँ ले जाना है? जागृत अवस्था में, भ्रिकुटी के ऊपर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आज्ञा चक्र में हमारी जो सुषुप्त शक्ति है वो जागृत होकर कुंडली शक्ति, जिसको जागरण कहते हैं, वो वहाँ जाग जाती है। तो मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक कितने द्वार हैं? मूलाधार नंबर 1, स्वादिष्ठान 2, मणिपुर 3, अनाहत 4, उसके बाद आज्ञा चक्र आ गया आपका, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। क्या आ गया? विशुद्ध और आज्ञा। तो कितने होंगे? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, 6 चक्कर। मूलाधार से लेकर 6 जो हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो 6 चक्रों में ही घूमती रहती है अगर हम उसको उठा के मूलाधार में ले आए। क्योंकि मूलाधार जो हमारे शरीर का है वो बेस कैंप है, नाभि, उसके ऊपर नाभि आ गई। जब नाभि से नीचे हमारी एनर्जी रहेगी, ना तो हम लालच से निकलेंगे, ना हम काम से निकलेंगे, ना हम क्रोध से निकलेंगे, ना लोभ से, ना मोह से, ना अहंकार से। चाहे वो कितना भी व्यक्ति बड़ा हो जाए, ये सारा चक्कर ऊर्जा का है। कौन सी ऊर्जा? सनातन ऊर्जा, आत्म की ऊर्जा प्रकृति में वो विचरित कर रही है, उसकी चर्चा करो। फिर वहां से उठा के जब हम नाभि पर ले आएंगे, तो कैसे आएगी नाभि पर? उसके लिए साधन तो बहुत हैं, भ्रिकुटी तक साधन काफ़ी है, लेकिन मैं सरल साधन बताता हूँ। क्या? जब हम इस ध्वनि का उच्चारण रोज करेंगे तो वो एनर्जी मूला पाँव से उठेगी, टांगों से, फिर मूलाधार में आएगी, मूलाधार से उठेगी, नाभि में आएगी। तो नाभि इज द सेंटर पॉइंट। किसका? ऊर्जा का। अगर तो वो ऊर्जा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, आत्म की शक्ति, अगर वो ऊर्जा माया को लेके नाभि से नीचे जाए तो आपका सब कुछ बह जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? उस एनर्जी को नाभि से नीचे नहीं आना देना है। तो नाभि से वो तभी नीचे नहीं आएगी अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कहाँ? सत्यलोक में। तो मैंने तो आज्ञा चक्र तक, आप ये है आज्ञा चक्र, इसके ऊपर अगला है सहस्रार, जिसको कमल, सहस्त्र कमल दल भी कहते हैं, और ये है सत्यलोक। तो हमने सारी ऊर्जा को यहां ले जाना है। काम मुश्किल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, करने की जरूरत है। ओम का उच्चारण रोज जीवन में करने की आवश्यकता है। तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये एनर्जी उधर नहीं चली जाएगी, लेकिन करना रोज है, मिस नहीं होना चाहिए। तो मूलाधार में उठकर जब ये एनर्जी नाभि में आ जाएगी तो वहां आकर ये ऊपर को तो नहीं जाएगी, नीचे को बड़ी स्पीड से जाएगी। मैंने कहा ना कि नीचे का भाग जो पृथ्वी का आकर्षण है वो इसको खींच लेगा। वो गुरुता, उसको क्या कहते हैं? अट्रैक्शन, आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण इसको अपनी ग्रेविटी के द्वारा खींच लेगा। गुरुत्व आकर्षण कहते हैं उसको। तो वो नीचे को जाएगी, आप शक्ति लगाओ ना लगाओ, उसने ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जाएगी, ऑटोमेटिक नीचे को चली जाएगी। इसलिए हमें उसको नाभि से नीचे ना आए तो रोज मेडिटेशन करनी है, और यहाँ से कंसंट्रेशन बन सकती है नाभि से। जब ये ऊर्जा नाभि में आएगी
तो हम एकाग्रता में जा सकते हैं। ध्यान में नहीं जा सकते, एकाग्रता। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको रोज ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, ओम की ध्वनि का। ओम एक ध्वनि है, यूनिवर्सल साउंड है, विश्व स्तरीय ध्वनि है, इसलिए इसको ही चुना गया है। तो जो यूनिवर्सल साउंड है, जो विश्व स्तरीय ध्वनि है, वो ही ध्वनि जो है पूरे विश्व की मालिक है। तो इधर आ जाओ हम करेंगे तो ये ऊर्जा जहाँ आएगी। फिर उसके बाद आपको अपनी अभ्यास को, उच्चारण के अभ्यास को, मेडिटेशन को बढ़ाना है। कितना करना है? रोज 4 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, 1 घंटा रात। तो वो मैंने विधि तो बताई है कैसे करना है। YouTube पर जाओ, मेरे कार्यक्रम जो मैंने बोले हैं सत्संग, उसमें सब में बताया गया है। एक बार फिर मैं रेफरेंस के लिए, पहले उच्चारण करना है आपने 20 मिनट, फिर 20 मिनट लंबी सांस लेनी छोड़नी है, फिर नेचुरली सांस आ जा रही है उसको देखना है, ध्यान ऊपर ही रखना है भ्रिकुटी के ऊपर, और फिर शवासन में तो 4 प्रतिक्रिया हैं उसकी, उनको करना है 20-20-20। तो मतलब दिन रात में 4 बार। तो फिर आपकी जो एनर्जी है वो नाभि चक्कर से मूलाधार स्वादिष्टान जिसको हम कहते हैं, इससे ऊपर रहेगी, नीचे नहीं आएगी। तो जब वो ऊपर रहेगी तो आपकी जो ऊर्जा है वो वेस्ट नहीं होगी। जब ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी तो आपके अंदर एक शक्ति, क्योंकि हमारे अंदर तो शक्ति तो ऊर्जा ही है ना, तो हमारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। नहीं अगर बढ़ावा मिला तो पृथ्वी खींच लेगी, अर्थ हो जाएगी ना एनर्जी हमारी। तो जब अर्थ हो जाएगी वो खींच लेगी। तो अगर नाभि से नीचे जाती है तो भी वो नीचे चली जाएगी काम वासना में, तो निकल जाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है जीवन में सबके लिए कि वो एनर्जी को नाभि से नीचे ना आने दे, जहाँ से फिर उसका कंसंट्रेशन बनेगी। जब स्वादिष्टान फिर मणिपुर में आएगी तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो पूरी तरह, मणिपुर में आपकी पाचन क्रिया है जो वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत विशुद्ध तो आ गया। जब अनाहत में आएगी तो आपका ये हार्ट है, फेफड़े हैं, इनको स्ट्रांग हो जाएंगे। जब विशुद्ध आएगी तो आपकी जो साउंड है, जो गले की साउंड है वो प्योर होगी और वो साउंड पावरफुल हो जाएगी। और जब वो आज्ञा चक्र में जाएगी तो कुंडली शक्ति जाग जाएगी। सुषुप्त शक्ति जो मूलाधार में थी एनर्जी, सुषुप्त शक्ति के रूप में वो जागृत रूप में कुंडली जागृत हो जाएगी। ये प्रोसेस है एक जिसको हम उच्चारण करके ही, ओम की ध्वनि का उच्चारण करके ही वहां ले जा सकते हैं। तो जब भ्रिकुटी में पहुंचेगी तो क्या होगा? पहले बेस था नाभि, दूसरा बेस आ गया भ्रिकुटी। उस में एनर्जी पहुंचने के बाद गुरुद्वार के गेट खुल जाते हैं। क्या होता है? भ्रिकुटी में गुरु का द्वार का गेट खुल जाता है और आपका ध्यान लगने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो फिर वहां से आपने उसी उच्चारण को करना है। फिर भ्रिकुटी में क्या होगा? जब जागेगी तो आपके जहां प्रकाश प्रकट होगा, ज्योत, अखंड ज्योत। जो मैंने कहा कि आत्मा का जो करैक्टर है उसके अंदर 3 चीजें हैं, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन। तो अब वो नीचे प्रकृति में बिखर चुकी थी, हमने शब्द ध्वनि से उसको ऊपर ले गए, तो वो फिर सर्वप्रथम वो लाइट के रूप में प्रकाशित होगी भ्रिकुटी के ऊपर। ये जगह है, ये जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, वहां एनर्जी पहुंचने से ये खुल जाएगा। तो कुंडली शक्ति जागृत होगी। खुलता कैसे है? यहाँ प्रकाश प्रकट होगा, ज्योत, और उसके साथ आपका जो ज्ञान है वो कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगा, आज्ञा चक्र में, कमांड। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके गुरु का, जो आपके भीतर का गुरु है,
जिसको आपने माया में दलदल में फंसा दिया था, वो अपनी सीट पर आ गया। अब वो इसलिए आपका मन बुद्धि जो संसारिक थे, ये अब स्पिरिचुअल धारणा में चले जाएंगे ज्योत को देखते ही। तो एक क्रांति घटित होगी। फिर उसके बाद आपका ध्यान लगना शुरू होगा। ध्यान कैसे लगता है, समाधि कैसे आती है? मैंने कहा ना कि पाँव के अंगूठे से लेकर जो ऊर्जा है वो ऊपर आ गई। तो इधर पाँव से ऊर्जा, टांगों से ऊर्जा वाया मेरुदंड ऊपर आ गई। जब मेरुदंड के रास्ते वो ऊपर आ गई आपकी ऊर्जा, तो फिर जहाँ ये ईला पिंगला लेफ्ट राइट, ये जहाँ हमारी जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट मन का होता है, स्पाइनल कॉर्ड का, उधर से एनर्जी आके ऐसे आती है। कहाँ? लेफ्ट और राइट से। तो फिर इधर आती है तो कुंडली शक्ति जाती है। फिर यहाँ से सीधी ऊपर जाती है माथे से, क्योंकि लेफ्ट राइट और वर्टिकल 3 शक्तियाँ, ईला पिंगला सुषुम्ना, ईला पिंगला दोनों सुषुम्ना में लीन हो जाती हैं तो प्रकाश प्रकट होता है। जब प्रकाश प्रकट होता है तो फिर वो सुषुम्ना सीधी ऊपर को जाती है ज्योत के रूप में, और फिर जहाँ से जाती जाती ये सहस्त्रदल कमल जिसको हम कहते हैं वहाँ पहुँच जाती है। फिर सहस्त्रदल कमल तक हमारा ऊपर का सिस्टम है, ध्यान लगता है। फिर जब ये नीचे का पोर्शन सारा धीरे 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 ठंडा हो जाता है, यहाँ तक पूरा शरीर डेड हो जाता है और एक चट्टान की तरह सख्त हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? और फिर ये चट्टान की तरह हो जाता है, ऊपर के गेट खुल जाते हैं। तो फिर आदमी समाधि में चला जाता है। समाधान हो गया, समाधि का पूरा समाधान, आपके जीवन का समाधान हो गया समाधि में। तो जब तक ये वाला जिसको मैंने पिंड कहा है ये डेड हो जाता है, लिंक रहता है किसके साथ? करंट के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा। वायरलेस नहीं होती जो, उसी तरह से। तो जब इसका लिंक रहता है, लेकिन ये डेड है, अगर उस समय कोई भी डॉक्टर जिसने बॉडी की साइंस पढ़ी है वो उसको अगर चेक करे तो वो कहेगा दिस बॉडी इज डेड, लेकिन वो डेड नहीं है। डेड उसका ये वाला हिस्सा हुआ, इसके नीचे का पिंड, ये ऊपर का जो अंड है और ब्रह्मांड है ये अलाइव है। एनर्जी वहां चली गई, एनर्जी मरती नहीं ना। जब एनर्जी वहां चली गई तो इससे खाली हो गया, तो ये शरीर का जो नीचे का भाग था वो क्या हो गया? उसमें एनर्जी निकल गई। जब एनर्जी जहाँ से निकल जाती है तो फिर टोटली डेथ हो जाती है। लेकिन अब तक एनर्जी ये वाला पोर्शन डेड हो गया। नीचे के जो यंत्र और तंत्र प्रणाली है, मशीनरी आपकी, वो सारी शांत डेड रूप में पड़ी रहती है। नो मोशन, नो गति। तो फिर समाधि, वो है समाधि की स्टेज। ध्यान जहाँ लगता है, समाधि जब एनर्जी जहाँ जाती है तो फिर लग जाती है, उसको समाधि कहते हैं। और नीचे का पोर्शन डेड हो जाता है इसके ऊपर। और फिर समाधि के बाद क्या होता है? धीरे 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 ये जो हमारा यहाँ ऊर्जा आ गई, इस ऊर्जा ने ऐसे, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं अंदर से भी ध्वनि आती है, प्रकाश काफ़ी विराट में फैलता है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, खोपड़ी का भाग जिसको खोपड़ी कहते हैं डोगरी में, वो उठ जाती है ऑटोमेटिक, और फिर वो एनर्जी एंटर कर जाती है ब्रह्मांड में, खोपड़ी वाले भाग में। जब वो खोपड़ी वाले भाग में एंटर कर जाती है तो ये टॉप ऑफ द हेड इज कॉल्ड द ग्रिड ऑफ डिवाइन पावर, सत्य लोग कहते हैं इसको। तो एनर्जी वहाँ चली जाती है, और जब एनर्जी वहाँ चली जाती है तो ये वाला जो है हमारा ढक्कन, ये जिसको कपाल कहते हैं, ये ढक्कन उठ जाता है और खुल जाता है, और फिर आनंद की वर्षा जो हो रही है वो आ जाती है। फिर आप आनंद धाम में चले जाते हैं।
जो मैं आपको यात्रा बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल और विस्तार में बता रहा हूँ। इतनी सिंपल यात्रा है, ये करनी पड़ती है। तो ये यात्रा पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक, तो उसका अर्थ क्या हुआ है? नीचे की सारी एनर्जी को ऊपर ले जाना। जब हम नीचे की सारी एनर्जी को ऊपर ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? सतलोक में, जो डिवाइन ग्रिड है, अलौकिक ऊर्जा। तो फिर हम आनंद धाम में, समाधि से नेक्स्ट स्टेज जो है वो है आनंद धाम, वहां चले जाते हैं। और आनंद धाम के बाद क्या होता है? आनंद फिर आता रहता है। और जो हमारी जीवात्मा है, तो जहां से फिर आगे जो एनर्जी का सफर है, वो आकाश की कितनी सीमा है, आत्मा जो है वो जीव से अलग हो जाती है आनंद धाम में जाकर। फिर हम फ्लाइट कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड की। तो उस ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम में एक आकाश गंगा है। तो कितनी आकाश गंगाएं हैं, वी कैन नॉट काउंट देम। लेकिन जितनी आकाश गंगाएं आप, वो आत्मा ऊर्जा जो है वो सफर करती है। फिर हमारी बुद्धि चेतन हो जाती है, हमारा मन चेतन हो जाता है, हमारा शरीर चेतन हो जाता है उस समय। तो ये शरीर जो है ये चेतन अवस्था में एक विमान का रूप धारण कर लेता है। और ये विमान बन जाता है और आत्मा उसमें सवार होके आकाश में इंडिपेंडेंट मोक्ष रूप में, स्वतंत्र रूप में आगे की यात्रा करती है। तो ये यात्रा जो बड़े बड़े संत महापुरुष हैं उन्होंने की है। लेकिन 25 ट्रिलियन, तो फिर क्या होता है? जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, ये चेतन हो जाता है और एक पुष्प एक ऐसे विमान में बदल जाता है। तो ये आत्मा को बिठाकर आकाश में ले जाता है। तो आज तक मैंने पहले भी एक सत्संग वाणी में कहा है कि जितने भी संसार के महापुरुष हुए हैं, तो बड़े बड़े जिन्होंने तप किए, तपस्या की, अपने आप को हल्का किया, 25 ट्रिलियन गैलेक्सी तक उनकी यात्रा हुई है। आज तक जितने भी हुए, जब से सृष्टि बनी है आज तक। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने 100 ट्रिलियन गैलेक्सी तक यात्रा की है। कितनी? उन्होंने 25 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन गैलेक्सी से आगे कोई नहीं गया आज तक। और मैंने इस जीवन में रहते हुए 100 ट्रिलियन 100 खरब गैलेक्सी तक यात्रा की। तो इसलिए मैं बड़ा सिंपल सा रास्ता बताता हूं सबको। मोक्ष तो आदमी पहली गैलेक्सी के पार ही हो जाता है। जो हमारे सोलर सिस्टम की गैलेक्सी है उसको जब क्रॉस कर लेता है तो स्वतंत्र वो वहां ही हो जाता है। तो इसलिए ये जो रूहानी यात्रा है उसकी मैंने जो चर्चा की है, दुनिया के किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेगी। आज तक जितने ग्रंथ लिखे गए किसी ग्रंथ में नहीं मिले। ये मेरी प्रैक्टिकल निजी अनुभूति है जो मैं चर्चा कर रहा हूं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। तो इस एक्सपीरियंस को आप भी कर सकते हो, मेहनत करो। जरूर नहीं आप 100 ट्रिलियन तक जाओ, कम से कम एक गैलेक्सी भी क्रॉस कर जाओ तो आप मुक्त हो जाओगे।
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जितनी भी रूहानी यात्रा है, पहले तो पाँव के घूंटे से लेकर सिर की चोटी तक, जिसमें मैंने वर्णन किया किसका, स्थिति का, अपने अपने द्वारों का, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सत्यलोक, उसके बाद कोई लोक नहीं, अनगिनत लोग, उनकी गिनती नहीं कर सकते। तो उन लोगों में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं करता हूँ, कि मैंने 100 ट्रिलियन गैलेक्सी तक यात्रा की है, 100 ट्रिलियन मतलब 100 खरब आकाश गंगाएं जो ब्रह्मांड में आकाश में हैं, वहाँ तक यात्रा की। तो आप 100 तक तो नहीं पहुँच सकते, बड़ा कठिन है, ये किसी के बस की बात नहीं है, ना आज तक किसी ने की है, ना कोई कर पाएगा इतनी। लेकिन मुक्ति तो एक गैलेक्सी के ऊपर भी मिल जाएगी आपको, मोक्ष को इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वाणी जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो। ये दुनिया स्वर्ग है, और स्वर्ग का नरक तुम लोगों ने बनाया इसको। कैसे? क्योंकि आप मूलाधार से ऊपर जाते नहीं, नाभि से ऊपर जाते नहीं, तो फिर आप काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में फंसे रहते हो, हिंसा में विश्वास करते हो। फिर तो सर्वप्रथम हमें अपने आप को जगाना है। जब हम जाग जाएंगे तो फिर कोई झगड़ा नहीं किसी से करेंगे। तो संसार में तो झगड़े हैं, तो इनके जो धर्म है, रिलीजन है, संप्रदाय हैं, वो तो मैन मेड हैं। मैं मैन मेड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मन जो मैन मेड हो गए मन द्वारा। मैं अलौकिक सनातन की चर्चा कर रहा हूँ, डिवाइन पावर, अलौकिक, संसार की नहीं है। वो संसार में वास जरूर करती है, लौकिक है संसार, अलौकिक है डिवाइन शक्ति सनातन। तो किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए, कोई बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो मैंने बता दिया, पूरी दुनिया के शास्त्र इसमें कवर हो जाते हैं, पूरी संसार के। वो कब लिखे गए, क्यों लिखे गए, किसने लिखे, वो मैंने सारी समरी बड़े सिंपल भाव में अपनी वाणी में व्यक्त कर रहा हूं। हाँ, इसका विस्तार वो आप पूरी लाइब्रेरियां भर दो दुनिया की, वो आपकी मौज है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो ऐसा करता है, जो मैं बताता हूँ, तो उसके अंदर सारे ग्रंथों का ज्ञान आ जाता है। सारे ग्रंथों का ज्ञान का निचोड़ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ इज वन। विश्व स्तरीय सत्य एक है। इसलिए अगर विश्व स्तरीय सत्य एक है तो ग्रंथ करोड़ों लिख दो, उससे क्या होगा? सत्य तो एक ही रहे। इसलिए सनातन ऊर्जा एक है, डिवाइन पावर एक है, यूनिवर्सल ट्रुथ एक है, विश्व स्तरीय सत्य एक है। तो फिर हम सब वासुदेवम कुटुंबम, तो हम सब एक ही परिवार से आए हुए हैं। जहां अपने परिवार बांट लिए, जहां अपने संप्रदाय बांट लिए, जहां अपने रिलीजन बांट लिए, वो आपको कोई फायदा मिला होगा, आपको कोई लालच होगा, आपको गुमराह किया होगा, आप ट्रैप हो गए काल की शक्तियों से। तो जब काल की शक्तियों से आप ट्रैप हो गए, तो काल तो अपना राज चाहता है। तो काल के ट्रैप होने के साथ साथ आप भी कहते हो मेरा राज होना चाहिए, सत्ता मेरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है बंधु। आप
इन काल की पकड़ से बाहर आके देखिए, कोई भी बेगाना नहीं लगता है, सब अपना स्वरूप ही लगते हैं। कोशिश कीजिए, कोई खराब बात नहीं है। 4 घंटे समय बता रहा हूं मैं, 24 घंटे में 4 घंटे दे दो। किसके लिए? हु एम आई, मैं कौन हूं। हु वी आर, हु एम इंडिविजुअल, हु वी आर पूरा विश्व, हम कौन हैं। एंड फ्रॉम वेयर वी हैव कम, हम कहां से आए हैं। तो आत्मा ये कहना है, तो मैं कहां से आई हूं, मैं कौन हूं, ये जानना है। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, ये तो प्रकृति के हिस्से हैं। तुम क्या हो उसको जानना है। मैं कौन हूं, कहां से आई, किस लिए आई, जाना कहां है। तो ये सफर जीते जी है, मरने के बाद का नहीं है। मरने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। जीते जी जो मैंने यात्रा बताई, प्रैक्टिकल कह रहा हूं, जो मैंने प्रैक्टिकल किया वो बता रहा हूं। तो आप भी करो, आप भी जान जाएंगे, आप भी इन प्रथाओं से निकल जाएंगे, आप भी तथाकथित पखंडों से निकल जाएंगे, आप भी अलग अलग धर्म जो बने हैं उनके द्वारा उनमें रहते हुए ये जान पाएंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ एक है। तो इसलिए बंधुओं, जो मैं बात बता रहा हूं उसको करने की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूं मेरी बात को मानो, जानो। जानने के बाद मेरे से कोई भी प्रश्न कर सकते हो, पहले भी पूछ सकते हो, लेकिन पहले पूछने का कोई फायदा नहीं है। एक बच्चा कायदे में पढ़ रहा है, वो पूछे कि, मैं कहता हूँ भाई एमए भी एक क्लास है, वो पूछेगा वो क्या होती है, इसलिए पहले एमए में पूछे, फिर पूछ ले, फिर मेरे से कर ले डिस्कस वो कि एमए क्या है। इसी तरह से ये रूहानी यात्रा जिसको मैंने इस जन्म में पिछले जन्मों में की है मैंने, वो पिछले जन्मों की बात नहीं करता हूँ, कहाँ कहाँ रहा हूँ। ऑल दो आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। मैं इसकी चर्चा करता हूँ जो इस जन्म में मैंने किया है। बिकॉज आई एम इन द प्रेजेंट, आई एम नाउ टू गो इन द पास्ट। मुझे भूत में नहीं जाना है, ना भविष्य में, मुझे वर्तमान में रहना है। इसलिए वर्तमान की चर्चा करूंगा। वर्तमान में व्हाट आई हैव डन, वर्तमान मैंने कितनी यात्रा की है, मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर उस किसी को शक हो कि नहीं किया है, तो मैं बड़े विनम्र भाव से उसको चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन उसको ये कहूंगा कि अपना जीवन मुझे दे दो। तो वो अगर अपना जीवन मेरे को दे सकता है तो उसको अनुभूति करवा दूंगा। जिसको कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, अहम त्वया सर्व पापे मोक्षयामि मा शुचा। इसका अर्थ क्या है? संसार के जितने संप्रदाय हैं, संसार के जितने रिलीजन हैं, सर्वधर्माणि जितने भी तथाकथित, छोड़ दो, केवल मुझे एक की शरण में आ जाओ। मम एकम शरणं व्रज, केवल मुझे एक की शरण में आ जाओ। आम तो ये ब्या, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम सदा के लिए सुखी हो जाओ। आनंद धाम। तो मैंने चर्चा की आज के सत्संग में, शरीर से शुरू होता है सिस्टम, जिसको आसन योग, सर्वप्रथम आसन योग, उसके बाद प्राण योग, उसके बाद मनोयोग, उसके बाद ध्यान योग, बुद्धि योग, तो समाधि योग, तो समाधि योग के बाद जागृत समाधि योग के बाद आनंद योग, आनंद धाम। बुद्ध ने जिसकी चर्चा की उसने आनंद की चर्चा की थी, वही आनंद धाम की बात कर रहा हूं, वहां से ही आनंद बरस रहा है।
उसी को आप परमात्मा का सनातन धाम कह लो, आनंद धाम कह लो, वहाँ से ही आनंद की वर्षा हो रही है। तो वो कहाँ है? जिस दिन तुम सत्य लोक में पहुंचकर वहाँ का ढक्कन ऊपर की ओर खोल दोगे, खोलना आपने नहीं, ये खुद खुल जाएगा, लेकिन उसके काबिल हो जाओगे। जिस दिन तुम उसके योग्य हो जाओगे तो क्रांति घटित हो जाएगी, और जब क्रांति घटित हो जाएगी तो फिर जाकर काम बनेगा, ऐसे नहीं। इसलिए बंधुओं, आपको मेरी वाणी को अपने क्रियात्मक जीवन में ढालना है। जब तुम क्रियात्मक जीवन में डालोगे तो आपको इसका प्रभाव होगा, अवश्य होगा। आप, ये हमारा एक आश्रम है, कहाँ पर है? इसका नाम है ओम शांति वन आनंद धाम आश्रम। ओम गुरु माता शांति वन आनंद धाम आश्रम, गजे सिंहपुर, जम्मू, नियर संग्रामपुर, गजनसू रोड, जो गजनसू रोड जा रही है वहाँ एक गांव है, उस पर संग्रामपुर, उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड में आ जाओ, निट स्कूल है वहाँ उसके पास थोड़ा सा। तो वहाँ आ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और जीवन का आनंद ले सकते हो। तो मैंने आज आपके समक्ष जो चर्चा की, बड़े सरल भाव में, बड़े शांत भाव में बताया, इस पर चलिए और जीवन का आनंद लीजिए। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो 9622130585 और दूसरा है 9149514824। ये नंबर हैं दो, किसी भी नंबर को कांटेक्ट कर सकते हो आप, तो पूछ सकते हो। जो इस लाइन का अनुयायी है, जिसको इस लाइन में जिज्ञासा के साथ साथ प्यास भी है जानने की, तो वो पूछ सकता है। सिंपल रास्ता मैं बताता हूँ, यहाँ कर भी वो चाहन कर सकता है और यहाँ कर करे फिर घर में भी कर सकता है। तो जब हम जाग जाएंगे, मेरी जीवन का लक्ष्य ये है, विश्व की जनता को जगाना। अब कोई जागता है नहीं जागता है वो उस पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा लक्ष्य है जागना और जगाना। पहले खुद जागो, फिर औरों को प्रेरणा दो, उनको मार्ग बताओ, तो वो भी जाग जाए। अगर वो जाग जाएंगे तो संसार में शांति, समृद्धि, आनंद की वर्षा जो हो रही है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करते हुए उस परम आनंद को वो पा सकेंगे, पा सकते हैं, पा लेते हैं। मैं पा लेते की बात करता हूँ। करो और पाओ, कृपा कहते हैं ना, परमात्मा की कृपा। करो पाओ, कृपा का अर्थ है करो और पाओ। तो उसकी कृपा हो रही है, सब पर हो रही है, लेकिन करो और फिर पाओ। किसी ने आपको आशीर्वाद नहीं देना है। कृपा, कृ कर और पा। बारिश हो रही है, बाहर जा तो बरखा पर बरसेगी। सूरज की रोशनी आ रही है, बंद कमरे से बाहर निकल तो सूरज की गर्मी मिलेगी। परमात्मा का आनंद बरस रहा है, ढक्कन खोल, सत्य लोक का टॉप ऑफ द हेड, तो वो तो ऑलरेडी आ रही, उसमें जाएगी तो आनंद मिलेगा। ये है सिंपल जीवन। इसके लिए इतने यहाँ पर दुकानें खोल दी हैं संसार में इन लोगों ने। भाई क्यों लोगों को गुमराह करते हो? किस लिए? मत करो किसी को गुमराह।
बोर्ड बड़े बड़े लगाने से काम नहीं होता है, टीवी चैनलों में आने से काम नहीं होता है, टीआरपी लेने से कोई काम नहीं बनता है। ये व्यक्तिगत लाइन है, इंडिविजुअल यात्रा है, इंडिविजुअली करनी। क्योंकि व्यक्तिगत तुम अकेले आए अकेले जाओगे, दूसरा क्या करेगा आपके साथ? हाँ, दूसरा गाइड। जैसे मैं एज ए गुरु आपको गाइड कर सकता हूँ, गुरु तो मैं किसी का नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरुओं का गुरु हूँ, गुरु नहीं हूँ, गुरुओं का गुरु। इसलिए आपको अगर मेरी गाइडेंस की जरूरत है तो आइए, नहीं है तो आपकी अपनी मौज है, मेरा क्या बिगड़ना है भाई। तुम कहोगे हमारा भी क्या बिगड़ना है, तो फिर मैं एक दोहा याद करता हूँ, कहता हूँ, जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़ेगा। इसलिए गलत फहमी में मत रहना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ेगा, केवल मेरा नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, मेरा से धरती पर मैं किसी का मालिक थोड़े हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं, और जुड़ा कहीं भी नहीं हूं। इसलिए आप जुड़े हो, आपका बिगड़ेगा। मैं जुड़ा कहीं नहीं हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं ना लेकर कुछ आया ना लेकर कोई जाना है। तुम लेकर तो कुछ नहीं है, हो सोच रहे हो कुछ उठा के ले जाएंगे, जाएगा कुछ नहीं। इसलिए जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी बाणी बड़ी क्लियर होती है, दुनिया की कोई ताकत उसे चैलेंज नहीं कर सकती। आपका खुदा जिसको आप मानते हो वो धरती पर भी उतर आए तो भी मेरी वाणी को काट नहीं सकता। इसी ध्वनि का उच्चारण करना है। उच्चारण करते करते ये आपके लिए रास्ता खोजते खोजते मंजिल तक ले जाएगी, और कोई गुरु नहीं आपका, यही ध्वनिया और श्वास क्रिया, दो ही तो शब्दों की कहानी है, दो ही शब्दों का मंत्र है, एक ध्वनि और एक प्राणवायु। इन्हीं के बीच में लाइट प्रकट हो जाती है। ओम सतगुरुवे नमः। ओ सो ओ, ओम सतगुरुवे नमः। ओम।